क्योंकि और ये जो जेनेटिक डिसऑर्डर है, इसके अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी खड़ी हो सकती है और हुई भी हैं पास्ट में। इसीलिए लोगों को बार-बार ये भी बताया जाता है कि सनातन धर्म के अंदर जो भी चीज़ें फॉलो आप कौन-सी ब्लड लाइन के साथ या कौन-से लीनेज के साथ आप शादी करना चाहोगे, करनी चाहिए या किसके साथ आपको अवॉइड करनी चाहिए। इसको ये जो जेनेटिक डिसऑर्डर का जो प्रॉब्लम होता है, ये खासकर मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर बहुत बार देखा जा चुका है। क्योंकि मुस्लिम कम्युनिटी में क्या होता है कि उनको सिर्फ जिस एक कोख से माँ के बच्चों का जन्म जो हुआ है, उन्हीं कह सकते हैं कि प्रॉपर अरेंज मैरेजेस होती हैं। क्योंकि पहले की जो अरेंज मैरेजेस होती थी, जो हमारे बाप-दादाओं की हुई है, तो उसमें क्या होता था कि उनको पता ही नहीं चलता था कि भाई मेरी होने वाली वाइफ कैसी है या मेरा होने वाला हस्बैंड कैसा है। तो इस चीज़ का पता नहीं चलता था। एक सवाल मेरे पास आया कि क्या सनातन धर्म में शादी करने से पहले गोत्र मिलाना ज़रूरी है? क्या हिंदू समाज में जितने भी लोग रहते हैं हिंदुस्तान में, चाहे वो साउथ में रहते हों, ईस्ट, वेस्ट या नॉर्थ में रहते हों, क्या वे सब लोग अपना गोत्र मैच करते हैं शादी से पहले? तो ये जो सवाल है मैं ये इसलिए बताना चाहूँगा और इसी से संबंधित एक और सवाल है कि जो लव मैरिज करते हैं लोग आपस में, क्या उनके गोत्र मैच करते हैं या नहीं करते हैं? अच्छा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बताऊँगा कि भैया गोत्र हमारे सनातन धर्म के अंदर हर समय मिलाए गए हैं, पहले भी मिलाए जाते थे। पहले भी गोत्रों को कुछ गोत्रों जो पिता का गोत्र होता है या माता का गोत्र होता है, ठीक है? या दादी या दादा का गोत्र होता है, जो भी थोड़ा बहुत इसके अंदर होता है, उन गोत्रों के अंदर सेम गोत्र के अंदर मैरिज नहीं की जाती। पहले तो मैं आपको एक बात बता दूँ, गोत्र का मतलब जो होता है वो एक तरह से आपका एक ब्लड लाइन होती है, जिसको आप लिनेज भी कह सकते हो। कि आप कौन-सी ब्लड लाइन के साथ या कौन-से लीनेज के साथ आप शादी करना चाहोगे, करनी चाहिए या किसके साथ आपको अवॉइड करनी चाहिए। इसको गोत्र कहा जाता है। वैसे गोत्र का जो शाब्दिक अर्थ है वो गाय माता से संबंधित भी है, लेकिन यहाँ पे गोत्र हम उसकी बात कर रहे हैं जो शादी करने से पहले लड़का-लड़की के जो ब्लड लाइन है उसको मैच किया जाता है। ठीक है? तो ये तो हो गया गोत्र का मतलब। अब मैं आपको एक और बात बता दूँ, लोगों को लगता है कि गोत्र जो है वो पिता का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है, लेकिन साउथ इंडिया में खासकर केरला में माता का गोत्र भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है। तो कई जगह होता है कि जैसे हमारे यहाँ पिता का गोत्र अवॉइड करते हैं। पिता का गोत्र हो गया, ठीक है, फिर उसके बाद आपका दादी का गोत्र हो गया और एक और जो गोत्र होता है उसको अवॉइड करते हैं। लेकिन साउथ इंडिया में कई स्टेट ऐसी, कई जगह ऐसी जहाँ पे माता के गोत्र को ज़्यादा महत्व दिया जाता है एज़ कंपेयर टू फादर्स गोत्र। तो ये अलग-अलग स्टेट में रहता है और ऐसा फिक्स नहीं है कि पिता का गोत्र सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, माता का नहीं है। भई माता का गोत्र भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, बट वो डिपेंड करता है कि कहाँ पे इसको देखा जा रहा है। ठीक है। अच्छा, गोत्र मैच करने का या गोत्र को अवॉइड करने का एक सबसे बड़ा कारण है कि साइंटिफिक स्टडीज़ के अनुसार, मेडिकल स्टडीज़ के अनुसार ये जो गोत्र जो अवॉइड करते हैं हम लोग, इसके पीछे एक स्टडीज़ बताई जाती है कि बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स होती है वो जेनेटिक प्रॉब्लम्स हो सकती हैं अगर आप गोत्र को अवॉइड ना करें तो। क्योंकि और ये जो जेनेटिक डिसऑर्डर है, इसके अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी खड़ी हो सकती है और हुई भी हैं पास्ट में। इसीलिए लोगों को बार-बार ये भी बताया जाता है कि सनातन धर्म के अंदर जो भी चीज़ें फॉलो की जाती थी, बतौर रीति-रिवाज या किसी धर्म का कोई अनुष्ठान हो गया, जो भी हो गया, उसके पीछे एक रियल और एक प्रैक्टिकल कारण होता था, उसके पीछे एक प्रॉपर एक गाइडेंस होती थी, उसके पीछे प्रॉपर एक उपदेश होता था कि इसको ना करें, इसके करने से ऐसा होता है। तो बहुत सारे लोग जो हैं आजकल गोत्र को इम्पोर्टेंस नहीं भी देते हैं और देते भी हैं, लेकिन गोत्र को मैच करने का या गोत्र के प्रोसेस को फॉलो करने का कारण ये होता है कि जेनेटिक डिसऑर्डर से रिलेटेड बीमारियां ना हो। और ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा मेडिकल स्टडीज कह चुकी हैं। और ये जो जेनेटिक डिसऑर्डर का जो प्रॉब्लम होता है, ये खासकर मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर बहुत बार देखा जा चुका है। क्योंकि मुस्लिम कम्युनिटी में क्या होता है कि उनको सिर्फ जिस एक कोख से माँ के बच्चों का जन्म जो हुआ है, उनके बीच में शादी नहीं होती। जैसे सगे भाई-बहनों में उनमें शादी नहीं होती, बस उसके अलावा बुआ का बेटा, चाची का बेटा, मामा का बेटा, मामा की बेटी, जिनके भी साथ हो वो लोग शादी कर लेते हैं। तो अब जाके क्या होता है कि एक स्टडीज के दौरान ये बताया गया है कि ऐसे जेनेटिक डिसऑर्डर के साथ रिलेटेड या जेनेटिक डिसऑर्डर से रिलेटेड बीमारियां हो सकती हैं और ये बीमारियां एकदम से नजर नहीं आएंगी। अगर आप सेम ही क्लैन के अंदर, सेम ही लीनेज के अंदर अगर आप शादी कर लेते हैं, तो उससे होता क्या है कि आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स के अंदर फंस सकते हैं, बहुत ही सीरियस मेडिकल कंडीशन का आप शिकार हो सकते हैं। अब नहीं, थोड़ा सा ओल्ड एज में जाके, या खासकर जो आपकी आने वाली जनरेशन होगी उसको जेनेटिक डिसऑर्डर
या जेनेटिक बीमारियों से संबंधित ग्रसित होना पड़ सकता है। तो ये होता है गोत्र को मैच करने का, एक गोत्र को प्रोसेस को फॉलो करने का सही तरीका। और इसका संबंध कहीं ना कहीं हमारे सनातन धर्म से भी है, और आज से हजारों साल पहले इसको फॉलो किया जाता था। आज भी मैं ये मानता हूं कि एक सच्चा सनातनी परिवार जो होगा, एक ऐसा जो कुल होगा जो सनातन मूल्यों में अपना विश्वास रखता होगा, वो गोत्र के इस प्रोसेस को जरूर फॉलो करता होगा। अच्छा, अब बात करते हैं जो मैरिजेस वगैरह होती है। देखिए, मैरिजेस वगैरह की जो संख्याएं हैं आज भी हिंदुस्तान के अंदर बहुत कम है, बहुत कम कह लीजिए या फिर कम कह लीजिए एज कंपेयर टू अरेंज मैरिजेस। क्योंकि अरेंज मैरिज का जो प्रोसेस होता है वो हिंदुस्तान के अंदर आज भी एक सक्सेस मैरिज मानी जाती है एज कंपेयर टू लव मैरिजेस। और वैसे भी आजकल लव मैरिज और अरेंज मैरिज में ज्यादा फर्क रह नहीं गया है, क्योंकि अरेंज मैरिजेस पे अगर होती हैं तो लड़का लड़की को एक पर्याप्त मात्रा में समय दे दिया जाता है एक दूसरे के साथ मिलने का, एक दूसरे को समझने का, या बातचीत करने का, या एक दूसरे की खूबियों को और खामियों को थोड़ा देखने का, एडजस्ट करने का ये समय दे दिया जाता है। तो कभी कभी क्या होता है कि भाई जो एंगेजमेंट होती है, फिर जो कोर्टशिप होती है, जो मिलना मिलाना होता है, उसमें ये क्लियर हो जाता है कि मैं इस व्यक्ति के साथ जीवन बिता पाऊंगा या नहीं बिता पाऊंगा। ठीक है, तो एक समय वो मिल जाता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि प्रॉपर अरेंज मैरिजेस होती हैं, क्योंकि पहले की जो अरेंज मैरिजेस होती थी जो हमारे बाप दादाओं की हुई है, तो उसमें क्या होता था कि उनको पता ही नहीं चलता था कि भाई मेरी होने वाली वाइफ कैसी है या मेरा होने वाला हस्बैंड कैसा है। तो इस चीज का पता नहीं चलता था। लेकिन ये है कि अरेंज मैरिजेस के मुकाबले जब लव मैरिजेस होती है, तो लव मैरिज जब होती है तो बहुत ही कम ऐसे चांसेस होते हैं कि गोत्र का जो प्रोसेस है वो कहीं ना कहीं मिसमैच हो रहा है, ठीक है, या मैच नहीं हो रहा है। और वैसे भी ज्यादातर जो लव मैरिजेस होती हैं वो खासकर इंटर कास्ट होती है, मतलब अपनी कम्युनिटी या अपने कास्ट को छोड़ के वो दूसरे कास्ट के लोगों के साथ हो जाती है। ठीक है, जैसे पंजाबियों की बनियों में हो गई, ठीक है, और बनियों के ब्राह्मण में हो गई, राजपूतों की भाई किसी और कम्युनिटी में हो गई, है तो सारे लगभग सनातनी। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं ये गोत्र का प्रोसेस मिसमैच हो या गोत्र की वजह से कोई प्रॉब्लम आए, ऐसी संभावनाएं बहुत कम होती हैं। इसलिए लव मैरिजेस के अंदर गोत्र का प्रोसेस लगभग अवॉइड किया जाता है और ऐसा चांसेस भी नहीं होते। इसीलिए अब कम बैक टू टॉपिक, गोत्र मैच करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जेनेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से, जनरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और एक मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। एक अच्छी जनरेशन के लिए, एक अच्छी हेल्थ वाले मतलब हेल्थ वाइज बच्चों के लिए इस प्रोसेस को फॉलो करना बहुत जरूरी है। हर हर महादेव, जय